So today we'll start about endorsement issue. So बच्चों सबको endorsement का concept याद है क्या? All of you, whether you remember the concept about endorsement? Endorsement का concept याद है क्या बच्चों? किसको याद है? रहेगा तो बोलो चलो endorsement का meaning क्या है बच्चों? ओनरशिप Transfer ट्रांसफर करना। of the bill to a third person. ओके एंडोर्समेंट का वापस से एक बार देख लो। सी ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया है और ए को एक्स को पैसे देने हैं, तो ए के लिए एक्स कौन हो गया बच्चों? बोलो। क्रेडिटर। करेक्ट। ये सब ट्रांजेक्शन छोड़ दो। ए को एक्स को पैसे देने थे, एक्स से कुछ उसने माल खरीदा रहेगा तो ए को एक्स को पैसे देने थे, तो ए के लिए एक्स तो क्रेडिटर हो गया, बराबर है? यस सर। सो ए के पास जो बिल है वो किसको दे रहा है? वो एक्स को दे रहा है ना? यस सर। यस सर। So that process is called as endorsement ना? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और ए कौन बन जाएगा? एंडोर्सर। और एक्स कौन बन जाएगा? एंडोर्सी। जो ट्रांसफर करेगा दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्सर, और जिसको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्सी। दीज आर द स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको कंसेप्ट समझाना बच्चों सबको। यस सर। Yes, sir. ओके नाउ सी, एक एग्जांपल देता हूँ। चलो बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस So see, सर। question is P drawn bill of rupees 10,000 on Q. उसने Q पे 10,000 rupees का बिल निकाला। After 1 month, P endorsed the bill to X. P ने बिल एंडोर्स किया X को, और on the due date bill was honored. ऐसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है? You have to solve this question. So बच्चों, फर्स्ट एंट्री क्या करोगे? यू आर डूइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी। सो पी के बुक में एंट्री क्या करोगे बोलो? फर्स्ट एंट्री क्या होगा? Bills receivable account debit to Q account 10,000. Bills receivable बिल्स account रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट। to Q account 10,000 10,000। फर्स्ट एंट्री सबको आया क्या बच्चों? फर्स्ट एंट्री क्लियर है सबको? यस सर। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स फर्स्ट एंट्री में? नो सर। No, sir. चलो, आफ्टर 1 month P एंडोर्स द बिल टू X। P ने बिल किसको दे दिया? X को दे दिया, ठीक है? सो इसका एंट्री क्या होगा? X अकाउंट डेबिट, उसको बिल दे दिया 10,000 रुपीज का, और आपका बिल रिसीवेबल चला गया। बिल्स रिसीवेबल 10,000। सो सेकेंड एंट्री एंडोर्समेंट का समझा क्या? जिसको बिल आपने एंडोर्स किया है उसका अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, और मेरा बिल चला गया तो मैंने बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। सिंपल, गॉट इट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो एक्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने एक्स को बिल दे दिया है और मेरा बिल्स रिसीवेबल चला गया तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट। क्लियर?
Yes, sir. चलो नेक्स्ट, ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर्ड, ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया, क्या एंट्री करोगे? No entry. No entry. No entry. No entry. नो एंट्री, बिकॉज आपने जब भी एक्स को बिल ट्रांसफर कर दिया था ना, तब आपका ओनरशिप खत्म हो चुका था, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. सो व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर एंड बिल इज ऑनर्ड, देन यू हैव नथिंग टू डू विद दैट, क्योंकि आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि अगर ऑनर हो गया, ना एक्स आपके पास आएगा ना क्यू भी आपके पास आएगा. अगर क्यू ड्यू डेट पे एक्स को पैसे दे देता है, तो दोनों में से भी कोई भी पार्टी आपको बोलने आएगा क्या हमने ऑनर किया? There is no need. So no entry is required when bill is endorsed and it is honored. Clear? Yes, sir. But अगर honored के जगह पे मैं dishonored बोलता तो Q account to X account. so क्या एंट्री करते आप? Q अकाउंट डेबिट, मैं Q से लेता और किसको देता? X को. X को. So अगर एंडोर्समेंट किया है और डिसऑनर्ड हो गया मेरा बिल, so I will debit Q's account and I will credit X account. सो बिल अगर आपने एंडोर्स किया है और डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या किया है चेक कर लो. क्यू का अकाउंट मैंने डेबिट किया बिकॉज आई विल रिसीव द मनी फ्रॉम क्यू, और मैं एक्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेकेंड एंट्री में एक्स को डेबिट किया था. अब एक्स को क्रेडिट करो तो इफेक्ट नलीफाई करो, तो क्यू अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स. समझा थर्ड एंट्री सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? Anyone is having any doubt in the third entry? No, sir. पक्का? चलो आप करके दिखाओ एक एंट्री. XYZ drawn bill of rupees 10,000 on Mr. ABC. XYZ endorsed the bill to PQR. On the due date, bill was dishonored. चलो आप करो एंट्री, आपको कितना आता है चेक करते हैं. चलो हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. चलो फर्स्ट एंट्री क्या करोगे बोलो? व्हाट यू हैव डन फर्स्ट एंट्री? Bills receivable account debit Receivable account ABC to account. Mr. ABC. Bills receivable account debit to ABC account 10,000 and 10,000. Clear? Yes, sir. X drawn bill of rupees 10,000 on Mr. ABC, उसका ये फर्स्ट एंट्री. क्लियर? सेकेंड आगे देखो, XYZ एंडोर्स द बिल टू PQR. XYZ ने बिल एंडोर्स किया PQR को. XYZ has endorsed the bill to PQR. क्या एंट्री करोगे इसका?
PQR account debit to PQR account debit to bills receivable account. PQR account debit to bills receivable account 10,000. कैसे किया? PQR का ओनरशिप, PQR को ओनरशिप ट्रांसफर हो गया और मेरा बिल्स रिसीवेबल चला गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड एंट्री, अगर ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसका एंट्री क्या करोगे? ABC account debit to PQR account. ABC account debit to PQR account 10,000. सो ABC का अकाउंट डेबिट कर दोगे और PQR का क्रेडिट कर दोगे। किसी को कोई भी डाउट रहेगा ये एंट्रीज में तो यू कैन आस्क मी। ये तीनों एंट्रीज क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी तक सिर्फ मैं बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, अभी तक मैंने कोई भी बुक का पेज ओपन ही नहीं किया है। माइट बी आई विल ओपन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, क्योंकि आज मेरा जितना मेरे को बेसिक पढ़ाना है उतना क्लियर हो जाएगा ऐसा लग रहा है। सो डन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन। Yes, sir. चलो क्वेश्चन सी स्क्रीन पे। राम हैज ड्रॉन बिल ऑफ ₹20,000 ऑन रोहित। राम ने रोहित पे ₹20,000 का बिल किया। राम सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। राम ने वो बिल बैंक को कलेक्शन के लिए सेंड किया। ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर्ड। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड। सो आप किसके बुक में एंट्री करने वाले हो बच्चों, राम या रोहित के? राम। Ram. राम। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा बच्चों बिल ड्रॉ करने का एंट्री? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट Bills Bills receivable receivable to to Rohit. Rohit. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित अकाउंट। Whether this first entry is clear to all? बोलो, सबको फर्स्ट एंट्री क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. सेकेंड एंट्री क्या होगा? अब वो मैं बिल कलेक्शन के लिए सेंड कर रहा हूँ ना, Yes, sir. Yes, sir. तो सेकेंड एंट्री विल बी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 20,000 to bills receivable account 20,000. So second entry is bill sent to bank for collection account debit to bills receivable 20,000. Whether this entry is clear to all? Second entry. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन हो गया और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों ऑनर का एंट्री होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस, बिकॉज बिल सेंड फॉर कलेक्शन में आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हो, आप सिर्फ बैंक को एज ए एजेंट यूज करते हो, करेक्ट? Yes, sir. तो ड्यू डेट पे अगर बिल ऑनर हो गया तो उसका एंट्री क्या होगा? आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे ना। Yes, sir. सो बैंक अकाउंट डेबिट क्लियर। Yes, sir. और टू क्या? Bill sent to bank for collection.
और 2 आएगा 2 बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्योंकि आपको ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। अर्लियर एंट्री में आपको डेबिट किया था तो वो अकाउंट ओपन किया था, और जैसे ही पैसे मिल जाएंगे यू विल क्रेडिट बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. सो सेंट फॉर कलेक्शन के केस में आपको क्लियर है बच्चों, फर्स्ट एंट्री तो आपको कॉमन था, बिल्स रिसीवेबल टू रोहित, आपने बिल निकाला रोहित पे। सेकेंड एंट्री क्या, आपने सेंट फॉर कलेक्शन किया, बैंक को कलेक्शन के लिए सेंड किया। सो एंट्री इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल्स रिसीवेबल 20,000। और थर्ड एंट्री ऑनर वाला एंट्री, तो ऑनर वाला एंट्री क्या है, आपके बैंक में पैसे जमा हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 20,000। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब अदर पीपल्स को भी, जो म्यूट है उनको भी क्लियर है क्या सबको? हेलो सर। बोलो। Yes, sir. और वो कुछ चार्जेस उस पे अप्लाई करेंगे, वो कहाँ पे एंट्री करनी है? उसका एडिशनल थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, वो थोड़ा आगे आगे लूंगा, पहले सिर्फ बेसिक बेसिक एंट्रीज दे रहा हूँ मैं, वो भी पार्ट है आगे। वो जो चार्जेस लेगा उसका कैसे करना है मैं बताऊंगा, थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। फर्स्ट मैं बेसिक एंट्रीज दे रहा हूँ। सो वेदर दीज 3 एंट्रीज आर क्लियर, और कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। ये तीनों एंट्रीज सबको समझिए क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उसका डाउट भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बोलो, अब ऑनर के जगह पे अगर मैं डिसऑनर वर्ड यूज करता तो क्या करते? ऑन द ड्यू डेट डिसऑनर हो गया तो क्या करोगे? ये एंट्री में क्या होगा, Rohit, बैंक निकल Rohit जाएगा account debit to और किसका नाम आएगा? Rohit. रोहित। अगर ये डिसऑनर देता, आपको ऑनर की जगह पे डिसऑनर देते तो आप बैंक के जगह पे क्या लिख देते? रोहित अकाउंट डेबिट करते और सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट कर देते। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. समझा बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उसका वाला पार्ट लेते, ठीक है। यही लास्ट लाइन में मैं देता, bill was honored and bank charges were rupees 100। मैंने ऊपर के क्वेश्चन में एक लाइन चेंज किया है, ये सब सेम है, और लास्ट लाइन क्या मैंने चेंज किया, बिल ऑनर्ड हो गया और आपको बैंक चार्जेस लगे 100 रुपीज के। क्लियर? बिल कितने का था बच्चों? Yes, sir. 20,000. 20,000। सो एंट्री क्या होगा, आपके बैंक में तो पैसे जमा हो जाएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब मुझे बोलो 20,000 का बिल था, बट आपको बैंक को 100 रुपीज के चार्जेस लगे, तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस इंक्रीज होगा? 19,900. योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय 9900, क्योंकि 100 रुपीज के चार्जेस लगे ना, 20,000 का बिल था, बट बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कितना करेगा? सिर्फ 9900, क्योंकि 100 रुपीज के चार्जेस वसूल करने ना बैंक को। बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर आपका बैंक चार्जेस इज योर एक्सपेंसेस, सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100। सिर्फ 20,000 को ब्रेक करके दिखाया है, यू हैव गॉट 19,900 और 100 रुपीज के आपके एक्सपेंसेस। क्लियर? So bank account debit 19,900, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, और क्रेडिट में क्या आएगा? वही बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 20,000। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर मुझे 20,000 पूरे मिलते तो मैं ये क्या करता, बैंक अकाउंट को ही डेबिट कर देता 20,000 से, ये बैंक चार्जेस आता ही नहीं।
सो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 20,000। अब मैंने एडिशनली क्या इंसर्ट किया है कि मुझे बैंक चार्जेस लगे 100 रुपीज के, तो मैंने सिर्फ ब्रेक किया, बैंक में मेरे जमा हो जाएगी 9900 और मुझे बैंक चार्जेस लगे 100 रुपीज के और मेरा बिल सेंड फॉर कलेक्शन इज 20,000। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कोई भी अगर डाउट रहेगा तो पूछ लो एक बार। सब आता है सबको? मैं एक आधा क्वेश्चन देके पूरा एक्सप्लेन करने लगाऊंगा अगर सब आता है तो। बोलो Yes, sir. बोलो बोलो सब लोग। हाँ चलो, एक आपके साथ डिस्कस करने के रहेगा, व्हाट इज योर कॉलेज टाइमिंग?